नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरपी अकाउंट्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो एक्सेल में शॉर्टकट्स होते हैं, टॉप 10 शॉर्टकट, ठीक है, जो बोलने का मतलब डेली यूजेस के काम आते हैं, तो वो शॉर्टकट हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो बने रहे दोस्तों इस वीडियो में। हाँ, तो सबसे पहला जो फंक्शन है अपन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला फंक्शन है ऑटो सम का। ऑटो सम मतलब हम किसी सीट को फंक्शन लगा के जोड़ते हैं, तो हम यहाँ पे ऑटो सम के थ्रू जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे हमने इस कर्सर को पूरा टोटल करना है, ठीक है। एक टोटल यहाँ पे दिखा देता है आपको नीचे पे, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे सम करना है शॉर्टकट के थ्रू विदाउट फंक्शन। तो यहाँ पे आपको दबाना है ऑल्ट, और ऑल्ट के साथ दबाना है यहाँ पे ये ऑप्शन कीबोर्ड में आपके होगा स्पेस, ठीक है। तो ये सम का ऑप्शन आपका ले लेगा, ठीक। ऑल्ट के साथ आप ये दबाइए, सम ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया सम वाला फंक्शन। फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे ऑल्ट के साथ ये सम, ठीक है दोस्तों, ये हो गया सम। तो अब क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, इस फंक्शन को आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से कंट्रोल दबा के, और जहाँ तक आपको सम वगैरह करना है तो यहाँ तक आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए कंट्रोल के साथ, ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक। ये तो हो गया सम वाला फंक्शन, ठीक है। दूसरा एक फंक्शन होता है, इसी में सम आप लगा के भी जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज मैं फंक्शन के थ्रू भी बता देता हूँ। फंक्शन में क्या रहता है कि आपको एक जो देसी तरीका रहता है, ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है, ये देसी तरीका है जोड़ने का बेगाउत। और एक तरीका जो रहता है, एक सम लिख के हम लोग जोड़ते हैं, ये सम, ठीक है। जहाँ तक अपने को जोड़ना है यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए और इसको आप कोष्टक बंद कर दिए। एक तरीका ये हो गया सम का, ठीक है, जो डेली यूजेस में काम आता है। दूसरा एक तरीका है दोस्तों, शॉर्टकट है, उसको हम बोलेंगे फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर शॉर्टकट के लिए क्या है अपने को देख लेते हैं। फ़िल्टर शॉर्टकट के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये डेटा है आपका, तो यहाँ शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के साथ यहाँ दबा के इसको एरो के थ्रू सेलेक्ट करना है, ठीक है। जहाँ तक ये सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आपको कंट्रोल दबाना है। अब कंट्रोल के साथ यहाँ पे दिख रहा होगा एल दबा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका फ़िल्टर लग गया, ठीक है। आप फ़िल्टर लगा के किसी भी वैल्यू को यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़िल्टर आ गया, ये दूसरा शॉर्टकट हो गया, ठीक है दोस्तों। तीसरा शॉर्टकट हो गया यहाँ पे अपने को कि हम लोग यहाँ पे जाके इसके थ्रू बॉर्डर करते थे, ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो इसका भी एक शॉर्टकट है, अगर आप देखना चाहें तो दिख जाएगा। जैसे ये कीबोर्ड है, आपको जहाँ तक बॉर्डर लेना है उसको सेलेक्ट कीजिए। ये मैंने शिफ्ट दबाया और ये शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको दबाना है ऑल्ट दबाना, ऑल्ट के साथ HBA करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका बॉर्डर हो गया। ये तीसरा शॉर्टकट हो गया जो डेली बहुत यूजेस होता है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद है चौथा शॉर्टकट। जैसे हमको किसी टेबल को मर्ज करना है, जैसे सपोज़ यहाँ पे ये दो टेबल है, अब इस टेबल को मर्ज करना है, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए क्या होता है, हम यहाँ पे एक ऑप्शन है, होम में जाके ऐसे मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसका शॉर्टकट भी है। इसका शॉर्टकट क्या है देखते हैं। यहाँ पे आपको दबाना ऑल्ट, ठीक है, ऑल्ट H, ठीक है, M, और यहाँ पे आ गया ये C सेंटर। तो यहाँ पे आप टोटल लिख दीजिए, ठीक। और टोटल लिखने के बाद ये यहाँ पे ऑल्ट के साथ सम कर दीजिए, तो ये टोटल हो गया, ठीक। अब सपोज़ ये जो सीट है, ठीक है, एज अ सीट ये फंक्शन लगी हुई सीटें हैं, इस सीट को आपको कॉपी करना है एज इट इज़ सेम सीट में। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ आपको सेलेक्ट करना है, फिर नीचे आना है, ठीक है। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट हो गया,
उसके बाद आपको कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लेना है। ठीक, कंट्रोल सी दबा के, सॉरी, ये मैंने कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद क्या है, आपको एज इट इज सेम ये जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, नए सीट पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एक तीसरा फंक्शन है, जैसे सपोज यहाँ पे अपन ले लेते हैं, यहाँ पे इस चीज को मैंने डिलीट कर दिया, सॉरी, यहाँ पे मैंने इस चीज को डिलीट कर दिया, ये हो गया डिलीट। अब ये जो फंक्शन है, अब इस पहले सीट पे लगा हुआ है, मेरे को ये चारों सीट में लगाना है, तो आप इस सीट को यहाँ से, फंक्शन को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक कर दीजिए। उसके बाद आपको कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल प्लस डी। तो ये देखिए, कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे, सॉरी, यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको दबाना है कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी दबाने के बाद ऑटोमेटिक ये फंक्शन डाउन हो गया, कंट्रोल डी से फंक्शन फिर डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज एग्जांपल देखते हैं कि ये वाली फंक्शन को मैंने पूरा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे अगर फंक्शन है, अगर कुछ डेटा है, वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हमको ये पूरे सीट में अपने को पेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से शिफ्ट के साथ कंट्रोल आर दबाएंगे। ठीक है, तो ये डेटा जो फंक्शन लगा रहेगा आपको राइट साइड में पेस्ट कर देगा, जैसे ये सेम फंक्शन को यहाँ भी इसने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, ये सैलरी को, ठीक है, ये डेटा को मेरे को ये सारी को यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ दबाऊंगा और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपको दबाना है कंट्रोल प्लस आर, तो ये पूरा डेटा राइट साइड में पेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, एक तो बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये डेटा को आपको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो अगर पेस्ट कर नहीं भी कर पेस्ट करना है, तो सपोज बस यहाँ पे कट करके इंटर मारेंगे तो ये डेटा कट के इधर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम शॉर्टकट, जैसे आपको यहाँ पे कोई रो और कॉलम ऐड करनी है। ठीक है, ये भी बहुत यूज होता है डेली में। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको रो और कॉलम ऐड करनी है, तो अब यहाँ पे मेरे को पहले कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो चलिए फंक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाना है। ठीक है, शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाना है। ठीक है, ये शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के साथ ये स्पेस बार दबाइए, तो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना, जैसे नॉर्मली अपन इंसर्ट ऐसे करते हैं। ठीक है, आपको अगर शॉर्टकट करना है तो शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ यहाँ प्लस बटन दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ यहाँ प्लस बटन दबाएंगे तो ये रो बढ़ते जाएगा, कंट्रोल के साथ सेम माइनस दबाएंगे तो ये रो कम होते जाएगा। ठीक है, अब सेम वैसे ही आ जाते हैं हम कॉलम में, अगर मेरे को कॉलम लेना है। ठीक है, तो कॉलम को आप सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, जहाँ पे शिफ्ट और स्पेस बार होता था वहां पे कंट्रोल और स्पेस बार हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन सेम रहेगा, कंट्रोल प्लस करते जाएंगे तो यहाँ कॉलम बढ़ते जाएगा, कंट्रोल माइनस करते जाएंगे तो कॉलम यहाँ पे घटते जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जो बहुत काम आता है। अब यहाँ पे ये पूरे मैंने टेबल सेलेक्ट किया। ठीक है, और टेबल सेलेक्ट करने के बाद मेरे को सिर्फ यही डेटा कॉपी करना है, जैसे ये पूरी अटेंडेंस सीट है, मैंने इसको हाइड करके रखा हुआ है इस सीट में। ठीक है, अगर इस पूरी सीट को बोलने का मतलब ये है, अगर कॉपी करूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने जाके पेस्ट किया, तो ये अटेंडेंस सीट भी पूरी आ गई। नहीं, मेरे को अटेंडेंस सिर्फ नहीं चाहिए, सिर्फ
ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इस वैल्यू को क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको F5 दबाना है। F5 दबाने के बाद क्या होगा, स्पेशल का एक ऑप्शन आएगा। इस स्पेशल ऑप्शन में आपको जाना है ओनली विजिबल सेल ओनली पे। सेलेक्ट करेंगे तो जितना विजिबल है सिर्फ वही डेटा दिखाएगा। सिंपल आप उसको कॉपी कीजिए और ले जाके जहाँ पे आपको पेस्ट करना है। सपोज, अरे एक नई सीट ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे मेरे को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, तो सेम वही डेटा आपको यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डेटा आपका पेस्ट हो गया। अब आ जाते हैं एक फंक्शन में और में। अब जैसे आपका ये सीट बन गया, अब मेरे को ये देखना है कि इसकी पेज सेटिंग कैसी है, ठीक है कि नहीं है। तो पेज सेटिंग देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल के साथ F2, शायद इस शॉर्टकट में नहीं है, कंट्रोल के साथ F2 दबाना है आपको। ठीक है, ये कंट्रोल के साथ F2 दबाया तो आपको प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। कैसे करना है, अब यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू में आप सेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सेटिंग करना है, यहाँ पे आप सेटिंग वगैरह देख सकते हैं, एक पेज में आया कि नहीं आया। लेटर वगैरह में सेटिंग करना है तो आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक, बैक आ जाते हैं फिर। अगर दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ एक्सेल में कुछ सीखना है तो कृपया कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और मैं एक एक्सेल की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें क्या होता है, एक्सेल का आपका बेसिक से लेके जो कॉर्पोरेट में वर्क होता है। ठीक है, एक्सेल में कैसे होता है, अटेंडेंस शीट कैसे बनती है, बिलिंग कैसे होता है। ठीक है, बड़े सेल डेटा को समराइज कैसे किया जाता है, पॉइंट टेबल क्या होता है, माइक्रोस क्या होता है, वीवीए क्या होता है, वो सारी चीजें मैं इस एक्सेल सीरीज के अंदर बताने जाऊंगा। तो इस सीरीज को आपको सीखना है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।